सत श्रीकाल सलाम नमस्ते। इस समय आप देख रहे हैं डेली वेजर का प्रोटेस्ट जो है वो आज चल रहा है और इस समय हम पीएचई का ऑफिस जो है डेली वेजर का वहां पर पहुंचे हैं और इस समय डेली वेजर का बड़ा आह्वान है कि आज वो सेक्रेटरीट का जो है वो घेराव जो है वो करने वाले हैं और अभी इस समय जो है डेली वेजर से जो है इस ऑफिस में जो है पीएचई बीसी रोड वहाँ इकट्ठा जो है हो रहे हैं और आप गैदरिंग देख रहे हैं कि लगातार बजट से नाराज़ होकर जितने भी डेली वेजर हैं वो सब इस समय जो है वो पीएचई डेली वेजर का जो ऑफिस है वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनकी तरफ से हाथों में आप देख रहे हैं तिरंगे जो हैं वो लिए हुए हैं और कहीं ना कहीं जो उम्मीद थी उनके साथ जो उम्मीद थी कि बजट में उनके लिए कुछ मिलेगा वो कुछ नहीं मिला और नाराज़गी जो है आप सुन सकते हैं। और मैं इन्हें जम्मू के एमएलए भी आखना कि अगर कश्मीर के एमएलए अगर एनसी गवर्नमेंट चाहती है डेली वेजर पक्का करना तो जम्मू के एमएलए भी चाहिए कि उनका साथ देन, ना कि उन्हें आखन कि पैसा तो सेंटर ने देना है कि मुकट तुस पाओ ते पैसा अस देचे। ये नहीं हो सकता। पैसा तू अपनी जेब में थोड़ी देना। सुनील शर्मा ने अपनी जेब से थोड़ी पैसा देना। यार लोगों का पैसा लोगों का टैक्स है, लोग टैक्स अज तू सड़क बना दो। क्या बीजेपी को इन्हें शर्माया कि सड़क बनाएगी? क्या बीजेपी के अगर जिस वे जिन्ना डेली वेजर काम करा क्या बीजेपी अपने जेबे तनख्वाह दे है? ये लोग रेवन्यू लोगों का टैक्स इकट्ठा हुआ है और सेंटर के अज तुम तेल महंगा करा दो, अज तुम गैस महंगी करा दो, अज तुम महंगाई कुदे जा रही है वो कहदे पर जीएसटी कट्टा दो, तुस कहदे उपर कट्टा दो। मैं एक बंदे का सुनिया, एक बड़ा मतलब पत्रकार है, उन्हें आख्या कि मेरा दिल किता मेरे को पैसे आने तो मैं एक गड्डी खरीदा। गड्डी उन्हें ले ली। उन्हें आख्या यार महंगी गड्डी लेना बड़ा शौक है मेरे को पैसे आने। जिले महंगी गड्डी लैन गया तो उन्हें आख्या 28% मारे जीएसटी थोड़ा लगना। उन्हें आख्या यार मैं इन्ने पैसे दिया जीएसटी, चलो कोई गल नहीं दियो। आख्या जियां गड्डी मैं बाहर कड्डी, पहले मैं तेल पाया, उसके बाद जियां मैं पहले टोल पर पुज्जा तो उन्हें आख्या कटो जी टोल 500 रुपया दियो। उसके बाद आखा मैं अगे गया, फिर उन्हें आख्या कटो जी टोल। उन्हें आख्या यार मैं टैक्स भी दिना, मैं जीएसटी भी कटाई आया, हूँ किन्ने टोल देने न? उन्हें आख्या मारे दिखो सड़क थोड़ा टायर जिथे 1 साल टायर चलता तो टायर 5 साल चलगन। उन्हें आख्या कि तेल मारे तेल थोड़ा किन्ना बचा है तुसें नहीं पता, टाइम सिर उपर घर पुज्जा है। उन्हें आख्या भी गल ठीक है। वो जिले मेन हाईवे के उपर थले ढलिया तो जिले खड्डे आना शुरू होइए ठल ठल ठल, वो फिर आख्या यार हूँ मैं कुछ आखा अगर मैं इन्ना टैक्स दिते है तो हूँ मेरा फर्ज बनता मैं गवर्नमेंट की आखा कि यार जो मैं इन्ना टैक्स दिंदे यार ये खड्डे आदे मेरा टैक्स वापस करो। यार ये हालत है गवर्नमेंट की है। तुस लद्दाख के विच अगर तुस अपना उनके लोगों का कदिया दो, क्या वो गवर्नर को आसमान के उपर उतरे दा? क्या उधर के लोग जेडे ने वो कोई वीआईपी लोग न? वो भी सारी तरह मजदूर ने डेली वेजर न। ते जम्मू कश्मीर के लोग केड़ा पाप करी चुके हैं कि तुसें लोकें पानी भी पिला दे, थोड़े लोगों ने घरें काम भी करा दे, लेकिन तुसें शर्म नहीं आ रही कि डेली वेजर का हक तुसें दबाइए रखे दा। और दबाने का कारण क्या है? ये जेड़ा दंगल चला रहा जम्मू ते कश्मीर का, एक दबाने का इो मेन कारण है। अज अगर बीजेपी की गवर्नमेंट होंदी मैं दिखदा कियां कम रुकदा हा, इन्हें कम कड्डा ही कराना हा। और ये चाहते कि साड़ी गवर्नमेंट बने ते अस काम कराचे ते ताज साढ़े सिरा पर होए। ओ यार ताज की मारो गोली। ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है और यहाँ पर इस समय लिहाजा मेरे भरा मैं आज बड़ा खुश है कि जेड़े तो आप देख रहे हैं यहाँ सारे डेली वेजर जो हैं इस समय जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनकी तरफ से बजट को लेकर जो उनकी उम्मीदें थी कि बजट में जो है उनके लिए कुछ ना कुछ रखा ज़रूर जाएगा, चाहे उनकी पेंडिंग वेजिस को लेकर या मिनिमम वेजिस एक्ट को लेकर कुछ बात रखी जाएगी। और सबसे बड़ी उम्मीद जो थी उनको अपनी रेगुलराइजेशन पॉलिसी को लेकर थी, लेकिन कोई इसी तरह की भी बात जो है वो नहीं की गई। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि हम आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। कुछ लोग मुंह हिला रहे हैं और
बाजू खड़ी नहीं कर रहे, तो कुछ बाजू खड़ी कर रहे हैं तो मुंह नहीं ला रहे। तो मैं दोबारा नारा देता हूँ, आवाज दो, आवाज दो, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जालिमों हुक्मों खून पीना छोड़ दो, जालिमों हुक्मों खून पीना छोड़ दो, वर्कर यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। असर चोट लागू करो, लागू करो, लागू करो, असर चोट लागू करो, लागू करो, लागू करो। देख रहे हैं यहाँ पर कमल कुमार शीतली, कमल कुमार शीतली जी मेरी तरफ कर लो। एक बेचारे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डेली वेजेस की तरफ से जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है और जो उम्मीदें थी बजट के सेशन को लेकर कि बजट में पेंडिंग सैलरी को लेकर या उनकी कुछ मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर या सबसे बड़ी उम्मीद थी उनको कि हमारी रेगुलर का जो वादे इलेक्शन से पहले जो वादे किए गए थे, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी थी, उनकी तरफ से वादा किया गया था। और उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर बनने से पहले उनके बोल कुछ और थे और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद अब वो डेली वेजेस का डाटा तलाश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब हमें डाटा नंबर इकट्ठा करना पड़ेगा और कितना नंबर है और फिर जो है वो डेली वेजर पक्का करना पड़ेगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला का खुद का बयान जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पहले दिन, पहली कैबिनेट पहला दिन जो होगा, पहले दिन से हम डेली वेजर के लिए काम करना शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है सबसे पहले उमर अब्दुल्ला को अपना वो बयान सुनना चाहिए और उस बयान के बाद यू टर्न मारता हुआ। और लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर जुड़ रहे जो हैं उनकी तरफ से आप गुस्सा भी देख रहे हैं कि कैसा गुस्सा है। करला बैठी है, करला बैठी है, काम नहीं आंदे। ये मेरा साथी दिख लो साथियों, 32 साल है तेरे उम्र, मजाक वाली गल नहीं साथियों, थोड़े कन्ने भी होने वाला है। मैं ये जरूर आखूंगा उन्हें साथियों की जेड़े घर बैठे दे वो आखते ने सारा काम हो जाना, ये लोग बैठे दे ना ते सारा काम हो जाना। साथियों ये लिया काम होना, मेरा साथी इन्हें 5 कुड़ियां ब्याहियां, अपनी सारी जायदाद जमीन बेची दी। शर्म है इस सरकार की, शर्म है इस सरकार की। मैं जरूर आखूंगा साथियों, मेरा साथी है, सारे शीतलियां का साथी है। मैं छाती पाड़ी आखूंगा और जिस वेले शीतली स्टेशन बंद किया सारे को क्या होंगे रहा। अज भी अज चाहते हैं कि शीतली अस बंद कर सकते, लेकिन साथियों दुख के नहीं यो गल है कि मैं इस दुख की बर्दाश्त नहीं कर सकता। साथियों ये थोड़े कन्ने इो हाल होने वाला है, तो मैं इसी कमल कुमार की थोड़े सामने 2-4 लफ्ज बोलेंगे। साथियों जरूर साथ दो। जय हिंद, जय भारत। देख रहे हैं ये दर्द है जो डेली वेजर्स जो है उनकी तरफ से। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों 30-31 साल में नौकरी करी होड़ी है, मतलब असें अपनी नौकरी कोई ढिल नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। जिसलै भी कुछ भी यूनियन ने कॉल दी है अस सारे को अगे उत्थे उनके शामिल होए, अस कुछ पिछे नहीं रहे। चलो साड़ी कोई किस्मत या माड़ी ही या इन्हें साढ़े अफसर की नींद माड़ी ही, इस करके मतलब अजे तक सारा कुछ नहीं बनया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आज जो बातचीत हो रही है, रवि हंस हमारे साथ है। रवि हंस जी को चाहूँगा साथ में बात करेंगे। रवि हंस जी, आज बजट को लेकर कोई बातचीत तो हुई नहीं है। आप 3-4 दिन से अपने डेली वेजेस को ही आह्वान कर रहे थे कि 10 तारीख का एक प्रोटेस्ट बहुत बड़ा होगा। बजट में कोई बातचीत की नहीं गई है, अब आपकी क्या है? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि हम सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे। हाँ बिल्कुल हरमीत जी, आज सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का हर एक प्रयास करेंगे, क्योंकि बजट सत्र चल रहा है। हमें तो ये उम्मीद थी कि उमर अब्दुल्ला ने जो वादे किए हैं वो बजट में पूरा करेंगे, लेकिन बजट पेश हो गया। बजट के अंदर डेली वेजर के लिए कोई भी बात जो है वो नहीं की गई, कोई प्रावधान नहीं रखा गया, रेगुलाइजेशन का, पेंडिंग वेजेस का कोई फंड्स नहीं रखा गया, जिससे साबित हो गया कि उमर अब्दुल्ला सरकार और उनके ही एक एमएलए कल या परसों बोल रहे थे कि हमें 5 साल के लिए हमने मैनिफेस्टो पेश किया। तो भाई साहब डेली वेजर के पास 5 साल समय नहीं है। ये मान के चलें कि एनसी ये नीति रख रही है कि 5 साल में आपको पक्का करेंगे। हाँ बिल्कुल, 5 साल के बाद भी कोई गारंटी नहीं। इस बात की क्या गारंटी है कि 5 साल के बाद ये करेंगे? अगर ये 3 महीने में मुकर सकते हैं तो 5 साल तक अपनी बात पे स्टैंड रखेंगे, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। और ना ही डेली वेजर के पास इतना टाइम है कि वो 5 साल और डिपार्टमेंट का शोषण सहन कर पाए। इसीलिए हमने आज प्रदर्शन रखा है कि वो जो
जिन लोगों को हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके सदन में भेजा है, वो डेली वेजरों की आवाज जो है वो सदन के अंदर उठाएं, ताकि इसी बजट सत्र के अंदर डेली वेजर को रेगुलाइजेशन मिले। और उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए हमारा एक स्पष्ट संदेश है, हम कभी नहीं चाहते कि हम जम्मू के लोगों को हरासमेंट करें। रमजान का महीना चल रहा है, बड़ा पवित्र महीना होता है, और हम नहीं चाहते कि हमें काम छोड़ हड़ताल पे जाना पड़े। अगर उमर अब्दुल्ला साहब को 4 दिन के बाद इस बजट पर जो डिस्कशन आज शुरू हो रही है, इस पे जवाब देना है, और उस जवाब के अंदर अगर डेली वेजर की रेगुलाइजेशन के बारे में उमर अब्दुल्ला सरकार कोई प्रावधान करके असेंबली के अंदर नहीं बोलती, तो ये रमजान के महीने में भी काम छोड़ हड़ताल हो सकती है, जिसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो उमर सरकार की होगी। उमर अब्दुल्ला का बयान जो है बड़ा वायरल हो रहा है। उन्होंने ये कहा था जब बजट सेशन इलेक्शन से पहले, जब उनके बयान थे, उन्होंने कहा था कि पहले दिन से हम डेली वेजर का काम करना शुरू करेंगे। आज वो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बजट के बाद, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले हम डाटा इकट्ठा करेंगे कितने हैं। लेकिन जब भी किसी भी एनसी के लीडर से जब डेली वेजर या कोई सवाल भी उनसे पूछा जा रहा है, तो वो पहले NYC, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, उनको पकड़कर पहले ले आते हैं। क्या आपका जो 61,000 का डेली वेजर का नंबर है, कई बार ये सवाल आपने उठाया है कि NYC, रहबरे खेल ये हमारे के बीच इंक्लूड नहीं आते, कहीं ना कहीं सरकार उसमें इनको इंक्लूड करके आपको जो है वो कहीं ना कहीं शोषण हो जाता है आपको? बिल्कुल होता है। एक वर्कर आ रहा है 5 साल पहले या 6 साल पहले, एक वर्कर लगा हुआ है 30 साल पहले, और 30 साल का और 6 साल वालों का कंपैरिजन करने का मतलब ही यही है कि ये लोगों को, जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा कि जब 61,011 का डाटा फाइनलाइज हुआ था, उमर अब्दुल्ला की ही बनाई हुई कैबिनेट सब कमेटी ने किया था, और उसके बाद जब बायोमेट्रिक अटेंडेंस हुई, वो डाटा 1,05,000 हो गया। वो कैसे हुआ? कंफ्यूजन यहीं पे क्रिएट की गई। NYC उसमें जोड़ दिया गया, रहबरे खेल उसमें जोड़ दिया गया, जबकि वो एक सेट प्रोसीजर के तहत उनको लगाया गया था। उनके लिए SRO बना है बाकायदा, उनकी रेगुलाइजेशन का प्रावधान अलग से है। वो डेली वेजर रेट नहीं लेते, वो डेली वेजर नहीं है, वो एक स्कीम वर्कर हैं। लेकिन डेली वेजर सेंटर की स्कीम से हो, डेली, हाँ, वो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, और डेली वेजर को मुद्दे को डीरेल करने के लिए उनको क्लब कर दिया गया और डाटा पेश किया गया 1,05,000 का। और अब अगर डाटा की बात की जा रही है, मैं उमर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि 2014 में जो 24 अक्टूबर को जो डाटा आपके सामने आया था कैबिनेट सब कमेटी में, कैबिनेट का मीमो लगा हुआ उस डाटा के ऊपर, तो आज डाटा वो कहाँ चला गया? आप क्यों नया डाटा ढूंढ रहे हैं? क्या कारण है कि आपको नए डाटे की जरूरत पड़ गई? आप वही 61,011 लोगों को जिस तरीके से आपने रेगुलाइज करना है, आप वो डाटा कलेक्ट करो। आपके कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर आपके ही स्पीकर कह रहे हैं, अब्दुल रहीम राठौर साहब, अभी 2 महीने पहले उनका बयान है कि कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर वो फाइल पड़ी हुई है, आप उस फाइल को उठाओ और रेगुलाइजेशन करो। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने की सियासत कर रहे हैं, और ये हम होने नहीं देंगे। क्या रवि जी आपको लगता है कि एनसी अब कहीं ना कहीं जो सेंटर सरकार की जो बोलचाल है, या जम्मू के बीजेपी के जो नेता हैं जो उनकी बोलचाल है, उनकी तरफ उनकी बोलचाल जो है वो ज्यादा मिल रही है? डाटा तो सेंटर के पास भी पड़ा हुआ है। आपसे मेरा इंटरव्यू हुआ था, आपने कहा था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सारी पड़ी हुई है, तो फिर डाटा इकट्ठा करने कहीं ना कहीं इस मुद्दे को और ड्रिल करने की, लेकिन आपका बड़ा फोकस है कि आप कह रहे हैं कि इस बजट सेशन में ही जो हो सकता है। अगर ये बजट सेशन चला गया तो 1 साल पूरा और चला गया। बिल्कुल हरमीत जी, अगर बजट में प्रावधान ही नहीं होगा तो फिर अगले साल क्या हो सकता है? क्योंकि अगले साल वही काम होंगे जो बजट के अंदर रखे गए होंगे। तो इसीलिए हम भी कह रहे हैं कि हमें इसी बजट सत्र में हमारी रेगुलाइजेशन के ऊपर सरकार का क्लियर स्टैंड चाहिए। सरकार हमारे लिए बजट में क्या रख रही है? अगर नहीं रख रही है तो इसी विद इन डेज ये काम छोड़ा हड़ताल होगी और जम्मू का पानी बंद होगा, और उसकी सारी की सारी जवाबदेही जो है वो उमर सरकार की और उनके मंत्रियों की होगी। इसमें हमारा कोई दोष नहीं, हमने पूरा मौका दिया। हम आज भी 4 दिन का टाइम दे रहे हैं कि जिस दिन उमर अब्दुल्ला साहब बोले। हरमीत जी आपको याद होगा, 4 दिन का समय दे रहे हैं। हमने आपको पहले इलेक्शन से पहले भी मेरा इंटरव्यू हुआ था, मैंने स्पष्ट कहा था, सबसे अपील की थी कि वादे वही करना जो आप निभा सको, जो वादे आप निभा ना सकते वो आप वादे मत करना। तब आपने कहा कि हम पहली प्रायोरिटी पे डेली वेजर का मसला हल करेंगे, और आज हमें किंतु परंतु बताओगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। आपको लग रहा है कि फिर एक बार सरकार ने जो है फिर एक बार धोखा दिया डेली वेजर को? बिल्कुल 100%। आज की डेट तक तो सिर्फ धोखा मिला है और कुछ नहीं मिला। चलिए, आप देख रहे हैं कि डेली वेजर्स इस समय जो है वो गुस्से में है, और उनकी तरफ से
अब जो बातचीत की जा रही है, उन्होंने कहा कि हम जो है प्रोटेस्ट जो है वो करेंगे। सेक्टर जो सिविल सेक्रेटरीट है उसका घेराव किया जाएगा, क्योंकि जो सेक्रेटरीट के अंदर जो असेंबली चल रही है वहां पर डेली वेजर के लिए कुछ भी नहीं निकल के लिया। हालांकि आप तस्वीरें अगर आप देखें तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस समय काफ़ी लोग जो हैं और गुस्सा जो है लोगों के अंदर कितना है, और लोग जो हैं इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कुछ ही देर में उनका ये कहना कि हम जो है यहीं से जो है वो सेक्रेटरीट का घेराव भी जो है वो किया जाएगा, क्योंकि असेंबली में किसी भी तरह की बातचीत जो है वो डेली वेजर के लिए नहीं की जा रही है, डेली वेजर के लिए नहीं की जा रही है। हमारे साथ कुछ और भी डेली वेजर जुड़े हैं। सरकार कैसे देखते हैं सरकार के इस डिसीजन को? आज भी सरकार जो है आप लोगों का डाटा मांग रही है। 30 साल से शोषण चल रहा है, हर सरकार ने कहीं ना कहीं आपका डाटा इकट्ठा करके केंद्र में भी दे दिया। क्या आपको लग रहा है यहाँ सरकार जो बनी है वो भी आपसे धोखा कर रही है, केंद्र सरकार भी धोखा कर रही है? देखिए, पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता, पूरी मीडिया का जो टाइम से हमारी आवाज उठाते रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये टाल टोली छोड़ दो, ये टाल टोली नहीं चलेगी। अब स्पष्ट है, ये हमने बहुत उम्मीद थी अमरुदुल्ला सरकार से कि ये इन्होंने मैनिफेस्टो में भी रखा था कि हम इनको पक्का करेंगे पहली कैबिनेट में। वो कहाँ गई कैबिनेट? वो कहाँ गए वो लोग? वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। जब गाड़ियां लेनी थी, 90 के 90 गाड़ियां लेनी थी, तो 1 मिनट में आ गए पैसे। जब डेली वेजर की बात आती है तो पैसे खत्म है, खजाना खाली है। मेरे भाई, हम भी 30-30 साल दे चुके हैं। मेरा साथी आपने देखा होगा, मेरा साथी है, वो अब रिटायर होने जा रहा है मार्च में। कुछ नहीं दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। मैं गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ, अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये लोग कोई ऐसे नहीं आए हुए हैं, तमाशगिरी में नहीं आए हैं ये लोग। जिस मर्जी को पूछ लो, ये अपना हक लेने के लिए आए हैं। ये गुस्सा उस सरकार पर है, कहती है डाटा है, डाटा का आपके पास ही है। राज साहब कहते थे 2005 तक हमने पहले उनको कलेक्ट किया हुआ, वो उसकी कर दो। सेंटर वालों को भेज दिया है, अब क्या रह गया है? हमारी हड्डियां रह जाएंगी, वो चाहिए होगा वो गिन के दे देंगे हम भी। नई सरकार को ये कहना चाहता हूं, ये खून पीना छोड़ दो। अब जा तो वादा नहीं करो। हमने पहले भी कहा था, जो सरकार बोर्ड मांगेगी मैनिफेस्टो में वो ही रखना जो आप वादा पूरा कर सकते हो। क्या लगता है कि हर सरकार आपको कहीं ना कहीं एक फुटबॉल की तरह ही लेती है? जब बीजेपी पीडीपी आई थी तब भी उन्होंने ये वादे किए थे, तब भी लोग आप प्रदर्शन पे थे। जब एलजी मनोज सिन्हा आए तब भी उन्होंने आपसे वादे किए, तब भी आप प्रदर्शन पे थे। आज नई सरकार आई है, एनसी सरकार आई है, वो भी जो आप तब भी आप प्रदर्शन में हो। प्रधानमंत्री कहते हैं हम भीड़ की आखिरी इंसान तक जो है विकास पहुंचाना चाहते हैं, फिर इस विकास दर की पॉलिसी में आप लोग क्यों खड़े नहीं हो पाते? देखिए, ये सिर्फ वोट बैंक की तरह हमें निचोड़ रहे हैं, वो वोट बैंक की तरह देख रहे हैं। मैं 90 MLA को यह कहना चाहता हूं, हम हिंदुस्तानी हैं, JNK के रहने वाले हैं और कहीं के नहीं हैं। हम कोई कुर्सी नहीं मांग रहे हैं, कोई रियासत नहीं मांग रहे हैं, हम अपना बच्चों के लिए हक मांग रहे हैं। हमारे बच्चे जवान हो चुके हैं, कई बच्चों स्कूलों से बाहर निकाल दिए। हमारे साथी कोई मर गए हैं, कोई तंगी की वजह से मर गया, बीमार हो गया, उसके पास पैसे नहीं थे, वो मर गया। कोई ऐसे ही आधार कार्ड दिखा के बाहर कर दिया गया। क्यों भैया? हम भी जम्मू के रहने वाले हैं, लेह लद्दाख को देख लो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि केंद्र जो है लद्दाख के डेली वेजर को 25,000 रुपए दे रही है, उनको 25,000 रुपए तनख्वाह दे रही है, उनकी 45,000 तक तनख्वाह जो है चली गई है। तो जम्मू के एलजी मनोज सिन्हा के लिए इतनी क्या प्रॉब्लम है? क्या एलजी मनोज सिन्हा की भी सेंटर नहीं सुनते? देखिए, मनोज सिन्हा कहते हैं कि वो एक महापुरुष विकास पुरुष कहा जाता था। हमें नहीं लगता ये नाश पुरुष हो रहा है। हमारा तो नाश हो गया है। मैं आज भी एलजी सरकार को ये कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के, यार एक लोटा वहां से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समुद्र से एक लोटा पानी निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए कुछ ना कुछ कर दो। आपने भी वादे बहुत किए हैं, बीजेपी वालों ने वादे किए हैं, हर एक ने वादे किए हैं। 90 के 90 MLA जो बैठे हुए हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि पास करवाओ यार, छोड़ दीजिए। हम आपको लग रहा है प्राइवेट बिल जो है अनाउंस होगा इसी बजट में? आपके लोगों के लिए कोई ना कोई बिल प्रपोजल अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, 2 मिनट का काम है। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह को ही ये कहना चाहता हूँ कि आपको भाई को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब डेली वेजर के लिए आप कुछ करोगे। हम आपके साथ खड़े हैं। ये बड़ी बात कह रहे हैं कि देवेंद्र सिंह राणा की श्रद्धांजलि जितेंद्र सिंह तभी दे पाएंगे जब आप लोगों को पक्का करेंगे। बिल्कुल, हम उनके साथ थे, देवेंद्र सिंह राणा के साथ थे हम।
हमने कहा था आप हमारा करो ना, क्या करेंगे हम। जितिन सिंह उनका बड़ा भाई है, वो सेंटर में बैठा हुआ है। और यार क्या बात है तेरे लिए, कुछ नहीं है। मैं हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं आपको, ये काम कर दो। ये संजी सिंधाजी होगी पूरे जम्मू JNK के लिए। हर एक डेली वेज दुआएं देगा, आपको भी देगा, आपके बच्चों को भी देगा। हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, क्षण खड़े हो जाएंगे। आप तो हर समय खड़े हैं। आपके कई डेली वेजर ऐसे भी थे जो कहीं ना कहीं जब इलेक्शन हो रहे थे बीजेपी के झंडे लेकर जो है वो नारे लगा रहे थे, देखिए उनका कैंपेन कर रहे थे। देखिए ये उनका अपना नजरिया था, हमने वोट नहीं डाला था उसको। हम यही आपको लगता है अगर बीजेपी की सरकार आ गई होती जम्मू में तो मुद्दा हल हो गया होता? मुश्किल लगता था मुझे भी, तब भी मुश्किल। टाल टोली है ये बैंक बोर्ड है सिर्फ। हम बीजेपी आपको सिर्फ वोट बैंक की तरफ देखा जाता है। हम बीजेपी के आदमी हैं। हाँ, ये बोलते भी हो गए हम बीजेपी के आदमी हैं, तो भी सेंटर आप लोगों की नहीं सुनती। पता नहीं क्या कौन सा सांप सूख जाता है, हमें कोई समझ नहीं आती है। गृह मंत्री अमित शाह को भी ये कहना चाहता हूँ, इजाजत बहुत हो गया, बहुत हो गया। देख रहे हैं, साफ कह रहे हैं डेली वेजर, हम बीजेपी के बंदे हैं, हम बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी के आदमी हैं। ये शब्द जो है केंद्र सरकार में बैठे प्रधानमंत्री को भी सुनना चाहिए और गृह मंत्री को भी सुनना चाहिए कि ये कह रहे हैं हम बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी के वोटर हैं, लेकिन आपके वोटर होने के बावजूद भी इन लोगों की पॉलिसी नहीं उनकी पूरी हो पा रही। इनको कोई इनकी मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं इनको मिल पा रहा, कोई इनकी पेंडिंग सैलरी नहीं निकल पा रही। अब इनका ये कहना कि अब हमारा पानी जो है वह गड़ा पूरा भर चुका हुआ है, अब इसी बजट सेशन में अगर हमारे लिए कोई आवाज नहीं बनी, हमारे लिए कोई बिल नहीं आया, हमें रेगुलर करने की पॉलिसी अगर साफ नहीं की गई, तो अब सड़कों पर डेली वेजर तांडव करेगा, उग्र प्रदर्शन होगा। लेकिन अपने हक जो है वो लेने के लिए जिस भी तरह का प्रदर्शन करना पड़ेगा डेली वेजर करने के लिए तैयार है। कुछ ही देर में डेली वेजर का ये भी आह्वान है कि यहाँ से वो एक बड़ा जनसमूह लेकर जो है वो सेक्रेटरीट में जाएंगे, वहाँ घेराव करेंगे, क्योंकि वहीं पर असेंबली चल रही है और उसी असेंबली में वादा किया गया था कि डेली वेजर की आवाज उठाएंगे, लेकिन डेली वेजर की बात नहीं हो रही। इसलिए अब डेली वेजर ने फैसला किया है कि अब हम घेराव भी उसी ही असेंबली में जाकर करेंगे। वो तस्वीरें भी आपको बताएंगे, आप जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और डेली वेजर की सपोर्ट में पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो खड़ा हो। इस समय ना ही जम्मू में बल्कि श्रीनगर की प्रेस गैलरी में भी जो है, प्रेस कॉलोनी में भी जो है प्रदर्शन चल रहा है। कश्मीर में भी इस समय जो है वो पूरा डेली वेजर जो है वो प्रदर्शन कर रहा है प्रेस कॉलोनी के बाहर श्रीनगर के अंदर। अब देखना ये होगा ये कितना दबाव बना पाएगा LG सरकार के ऊपर, कितना दबाव बना पाएगा केंद्र सरकार के ऊपर, और सबसे बड़ा दबाव उस CM पर, उमर अब्दुल्ला पर, जिसने ये कहा था कि पहले दिन से डेली वेजर का काम करना शुरू करेंगे। ये बयान उमर अब्दुल्ला को एक बार रिपीट कर जरूर सुनना चाहिए कि सत्ता की कुर्सी आप बैठते ही आपके बयान क्यों बदल जाते हैं, आप यू टर्न क्यों मारना घूम जाते हैं, ये आप लोगों को सुनना चाहिए। फिलहाल जुड़े रहें और देखना ये होगा कि अब जब ये सड़कों पर निकलेंगे तब की तस्वीरें भी आपको जो है वो रूबरू जरूर कराएंगे। दीजिए इजाजत मेरे को, मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज़ बस से, जय हिंद।